हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस पे बात करेंगे कि किन औरतों को दौरान हमल शुगर होने का ख़तरा होता है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि लास्ट 4-5 ईयर्स में शुगर के मरीज़ हैरत अंगेज़ तौर पर, यानी कि दौरान हमल शुगर के मरीज़ ज़्यादा हुए हैं। उसमें बहुत बड़ा कहीं ना कहीं हिस्सा हमारी अपनी प्रेग्नेंट औरतों का भी है। जो हमारी बच्चियाँ हैं उनका जो डाइट है वो आम तौर पे इस तरह की है जिसमें शुगरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, यानी मीठा वो ज़्यादा खा रही हैं। उनमें चॉकलेट्स हैं, बिस्किट्स हैं, अच्छा डबल रोटी है, यानी कि बेकरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं। फल भी हमारे आजकल इतने मीठे हैं, सारे उसमें फर्टिलाइज़र्स यूज़ हुए हुए होते हैं। तो आम तौर पे जो मीठा कहीं ना कहीं हमारी बच्चियां बहुत ज़्यादा ओवर कंज्यूम कर रही होती हैं। अच्छा, इन्होंने कहीं सुना होता है कि जी कि बेटे की दफ़ा जो औरत का ना मीठा खाने को दिल करता है, वैसे ही मीठा खाना स्टार्ट कर देती हैं। सो डेंजरस। मैं मना करती हूँ बच्चियों को कि आपने मीठा बहुत ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि जब भी आप ज़्यादा मीठा खाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं उससे ये मसला होने लग जाता है कि जो बच्चियाँ हैं उनमें शुगर लेवल्स हाई आने लग जाते हैं। यानी कि वो बच्चियाँ जिनको मीठा खाने की आदत हो उनको शुगर होने का ख़तरा हो सकता है। अच्छा, मज़े की बात यह कि पूरी ज़िंदगी इन्होंने मीठा नहीं खाया होता, हमल होता जाता है, ये मीठा खाना स्टार्ट कर देती हैं। घर वाले भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये बहुत मीठा खाती है। यहाँ पर मैं तमाम बच्चियों को कहती हूँ कि अपने शुगर लेवल्स पे नज़र रखें। अगर आपके शुगर लेवल ज़्यादा आ रहे हैं, आपने मीठे से परहेज़ करना है। दूसरी, वो बच्चियाँ जिनको पिछले हमल में शुगर हुई हो और इस हमल में भी उनको ख़तरा हो सकता है कि उनको शुगर हो, तो प्रीवियस हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पिछले बच्चे में शुगर थी तो इस बच्चे में शुगर हो सकती है, आप मीठे से अवॉइड करें। ये एक बेहतरीन हल है कि आप शुगर से बच सकते हैं। दौरान हमल शुगर से बचने का तरीका ही यही है कि आपने मीठा कम लेना है। अच्छा, वो बच्चियां जिनकी हिस्ट्री ऑफ शुगर पॉजिटिव है वो भी कम लें, जिनकी हिस्ट्री नहीं है उनको भी चाहिए कि वो शुगर को इतनी हाई मिकदार में कंज्यूम ना करें, क्योंकि उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपका बच्चा गुड साइज़ पैदा हो सकता है और गुड साइज़ बच्चे कभी भी आसानी से नॉर्मल डिलीवर नहीं होते। तीसरी वजह यह हो सकती है कि माँ बाप को शुगर हुई हो, उनको शुगर है और वो फिर बच्ची जो है उसमें शुगर के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर उसकी कोई डाइट इरेगुलर है या उसके शुगर इम्बैलेंस चल रहा है तो नेचुरली वो शुगर की मरीज़ा हो सकती है। तो इन बच्चियों को भी एहतियात करनी है मीठा खाने में। अब चौथा ग्रुप जो है वो उन बच्चियों का है जिनको पहले भी शुगर थी हमल के और हमल में भी शुगर है। फिर आम तौर पे हम इनको बताते हैं कि आप अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल करें, क्योंकि हाई शुगर लेवल्स जो हैं वो दो तरह से नुकसान करता है। बच्चे को एबनॉर्मल कर सकता है, बच्चे के गिर्द पानी को ज़्यादा कर सकता है। और जब भी नेचुरली बच्चे का वज़न ज़्यादा होता है, आम तौर पे उनके ऐसे बच्चे सिजेरियन में लैंड करते हैं। और जो मदर की अपनी जो शुगर से है, किसी भी किस्म की गुर्दे की कॉम्प्लिकेशन, आई साइट वीक होने की कॉम्प्लिकेशन, कोई भी उसमें हार्ट अटैक, जहन के मसाइल, कोई भी उसमें मसला हो सकता है। तो ये जो 4 ग्रुप्स हैं लेडीज़ के, ये वो ग्रुप्स हैं जिनको शुगर होने का ख़तरा होता है। तो ट्राई करें कि आप शुगरी चीज़ों को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइड करें और मीठा भी लें तो कम लें, फल लें तो भी कम लें, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ना लें। आम का सीज़न शुरू होने वाला है, मैं पहले ही कह रही हूँ कि इतना ज़्यादा मैंगो कंज्यूम ना करें कि कल हमें आपको फिर शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपको दवाई पे या इंसुलिन पर लाना पड़े। थैंक यू वेरी मच।